विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड और उसके बाद 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर इस सप्ताह 21 और 22 अगस्त को पोलैंड का आधिकारिक दौरा करेंगे। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 45 वर्षों के बाद पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना 70वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा सचिव तन्मय लाल ने एक ब्रीफिंग में कहा, प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के निमंत्रण पर इस सप्ताह के अंत में शुक्रवार 23 अगस्त को यूक्रेन का आधिकारिक दौरा करेंगे। यह एक ऐतिहासिक यात्रा भी है क्योंकि हमारे राजनयिक संबंध स्थापित होने के 30 से अधिक वर्षों में यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। कांग्रेस के राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के रूप में अप्रत्याशित सहयोगी मिल गया है जो संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी में लेटरल एंट्री की आलोचना करने वाले एनडीए के पहले साथी बन गए हैं। गांधी की इस आलोचना को दोहराते हुए कि बिना कोटे के लेटरल एंट्री वंचित समुदायों को वंचित करती है, पासवान ने कहा कि वह इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह के उपाय के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं। निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है और अगर इसे सरकारी पदों पर भी लागू नहीं किया जाता, यह जानकारी रविवार को मेरे सामने आई और यह मेरे लिए चिंता का विषय है, उन्होंने कहा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक को अपराध बनाने वाले केंद्रीय कानून को सही ठहराते हुए कहा कि यह पतियों द्वारा त्यागने की प्रथा को वैध और संस्थागत बनाती है और यह न तो इस्लामी और न ही कानूनी। केंद्र द्वारा न्यायालय में दायर 433 पृष्ठों के जवाबी हल्फनामे में न्यायालय को शायरा बानो मामले में 2017 के अपने ही संविधान पीठ के फैसले की याद दिलाई गई जिसमें 3 बार या तुरंत तलाक को स्पष्ट रूप से मनमाना माना गया था। सरकार ने कहा कि उसमें मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के साथ जो कुछ भी किया गया वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से मनमाना कही गई प्रथा को 3 साल के कारावास के साथ दंडनीय गैर जमानती आपराधिक अपराध बना दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण विधेयक 2023 के मसौदे को रोक दिया है। सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को संवाददाताओं को संकेत दिया। उन्होंने कहा कि रचनाकारों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाएगा। वैष्णव ने कहा, हम खुले विचार वालों बहुत लचीले हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं हम सभी विविध विचारों से परामर्श करने के बाद करते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अधिक से अधिक प्रसारण के लिए एक नया कानून चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बहुत ही बड़ी परामर्श प्रक्रिया के बाद ही कार्ड पर होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि उधमपुर के डूडू में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई जिसमें सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर जिले में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के संयुक्त दल पर आतंकवादियों के हमले में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हो गए। बेंगलुरु में 21 वर्षीय महिला से बलात्कार के प्रयास आरोप में कोरियोग्राफर गिरफ्तार। यह घटना रविवार को बेंगलुरु के होसूर मेन रोड पर रात करीब 1 बजे हुई जब महिला अपने दोस्तों से मिलने के बाद लौट रही थी। नेपाल के विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा जो विदेश मंत्री के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री देउबा को नेपाल का विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी और दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में जारी गति की सराहना की। विदेश मंत्रालय 2+2 बैठक से पहले पीएम मोदी ने जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, उन्हें राजकीय यात्रा का निमंत्रण दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए आवेदन किया।
भारतीय सेना ने दिल्ली के मानकशा सेंटर में वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी शौर्य संप्रभा 1.0 के साथ औपचारिक बातचीत की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित यह कार्यक्रम भारतीय सेना के भविष्य को आकार देने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए अनुभवी समुदाय के समृद्ध अनुभव और अंतर्दृष्टि का उपयोग करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम में अनुभवी और वरिष्ठ नेतृत्व के बीच अनौपचारिक बातचीत भी शामिल थी, जिससे सौहार्द की भावना को बढ़ावा मिला और राष्ट्र की सेवा के साझा मिशन को मजबूती मिली। रक्षा मंत्रालय। मॉरिशस की उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बाइसेजेन 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंची।